हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दयालाराम रांगेरा आदर्श बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावतसर से। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हमने इसकी पहचान देखी थी कि पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और भूतकाल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। उसके बाद में हमने इसके सिंपल सेंटेंस किए थे। सिंपल सेंटेंसेज का सबसे पहले हमने रूल देखा था। रूल था इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब हमने इस वर्ब के बारे में भी बात की थी कि वॉज आएगा सिंगुलर के साथ में और वर आएगा प्लूरल के साथ में। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर यानी कि एक वचन है तो उसके साथ हम वॉज की यूज़ करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन है तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने इसका नेगेटिव सेंटेंसेस देखे थे। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का जो रूल था वो ये था कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमने इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज ए भाग पीछे हमने जो किया था वहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज ए भाग के बारे में बात की थी। इसके अंदर प्रश्नवाचक वाक्य, इसका जो रूल था वो ये था कि वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो यहाँ पे नोट लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। ये विशेष ध्यान रखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क साइन अवश्य आएगा। नेक्स्ट था अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग, उसका जो रूल था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग, इसका हमने रूल देखा था कि WH वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो यहाँ पे नोट लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। ये ध्यान रखेंगे WH वर्ड, वॉज या वर, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क साइन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल, इनके सबके एग्जाम्पल भी किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर ली, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर ली
और आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। इसकी पहचान होगी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होंगे और रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। भविष्य काल में, भविष्य काल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। भविष्य काल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में ये इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और भविष्य काल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। देखिए कोई काम है वो लगातार प्रोसेसिंग होती है उसकी। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को हम प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लगातार प्रोसेस होती है, कार्य ख़त्म नहीं होता है। जैसे मैं अगले सप्ताह बीकानेर जा रहा हूँगा। एग्जाम्पल, मैं अगले सप्ताह बीकानेर जा रहा हूँगा। मैं अगले सप्ताह बीकानेर जा रहा हूँगा। इसकी अंग्रेजी बनेगी आई शैल बी गोइंग टू बीकानेर नेक्स्ट ईयर। देखिए ये सेंटेंस मैं अगले सप्ताह बीकानेर जा रहा हूँगा, तो इसकी अंग्रेजी बन गई आई शैल बी गोइंग टू बीकानेर नेक्स्ट वीक। ईयर की जगह वीक, सॉरी। तो देखिए अब हम इसका रूल देखेंगे कि रूल कैसे बनेगा इसका। अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया इसका, अब हम इसका रूल देखते हैं। रूल ये बनेगा इसका कि सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में आएगा विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल और शैल में से एक लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब अपने को ये देखना है विल भी किसके साथ में आएगा और शैल भी किसके साथ में आएगा। तो विल भी और शैल भी पैसे तो मैंने बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि विल है वो आएगा ही, सी, इट, दे, यू, नेम, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़। विल ही, सी, इट, दे, यू और नेम के साथ में विल बी, और शैल बी आएगा ही, आई और वी के साथ में। यदि अपना सब्जेक्ट आई और वी आ रहा है तो उसके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, यू, नेम ये सारे आ रहे हैं तो उसके साथ में हमें विल का यूज़ करेंगे। हमने एग्जांपल किया था मैं अगले सप्ताह बीकानेर जा रहा हूँगा। देखो आई शैल बी गोइंग टू बीकानेर नेक्स्ट वीक।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मनोज कल इस समय पत्र लिख रहा होगा। मनोज कल इस समय पत्र लिख रहा होगा। मनोज विल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। मनोज कल इस समय पत्र लिख रहा होगा। तो मनोज विल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमित अगले वर्ष यहाँ रह रहा होगा। अमित अगले वर्ष यहाँ रह रहा होगा। तो अमित विल बी लिविंग हियर नेक्स्ट ईयर। अमित विल बी लिविंग हियर नेक्स्ट ईयर। अमित अगले वर्ष यहाँ रह रहा होगा। ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस थे। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला भाग है नेगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, नोट के बाद में यहाँ बी आएगा। नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहले हमने जो बी लगाया था वो विल और शैल के बिल्कुल पास में लगाया था। अभी जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बी नोट के बाद चला जाएगा। ये जो बी है वो नोट के बाद में आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मनोज कल इस समय पत्र नहीं लिख रहा होगा। मनोज कल इस समय पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो मनोज विल नोट बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो। मनोज विल नोट बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। मनोज कल इस समय पत्र नहीं लिख रहा होगा। नेक्स्ट
माली कल बाग में पौधे नहीं लगा रहा होगा। माली कल बाग में पौधे नहीं लगा रहा होगा। द गार्डनर विल नोट बी planting the plants in the garden tomorrow. The gardener will not be planting the plants in the garden tomorrow. माली कल बाग में पौधे नहीं लगा रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंसेस का। अध्यापक कल हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहा होगा। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस हिंदी टुमारो। अध्यापक कल हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहा होगा। तो द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस हिंदी टुमारो। ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। उसके बाद में नेक्स्ट अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ए भाग प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव यानी कि हिंदी के वो वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है और उसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसका रूल बनेगा विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगा दो प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। सबसे एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अपने वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी विल और सेल की। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल और सेल का यूज करेंगे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में नोट है वाक्य के अंदर तो नोट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद बी आएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क साइन। वाक्य है क्या अमित अगले महीने यहाँ नहीं रह रहा होगा। एग्जाम्पल क्या अमित अगले महीने यहाँ नहीं रह रहा होगा। क्या अमित अगले महीने यहाँ नहीं रह रहा होगा। विल अमित नोट बी लिविंग हेयर नेक्स्ट मंथ।
क्या अमित अगले महीने यहाँ नहीं रह रहा होगा? तो विल अमित नोट बी लिविंग हेयर नेक्स्ट मंथ। अपना जो वाक्य था हिंदी का वो क्या से शुरू हो रहा था, इसलिए हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया था। जैसे कि क्या कल चपरासी इस समय घंटी बजा रहा होगा? क्या कल चपरासी इस समय घंटी बजा रहा होगा? विल द पियोन बी ringing the bell at this time tomorrow? at this time tomorrow। क्या कल चपरासी इस समय घंटी बजा रहा होगा? will the pion be ringing the bell at this time tomorrow? नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या कल हम बीकानेर जा रहे होंगे? क्या कल हम बीकानेर जा रहे होंगे? Shall we be going to बीकानेर tomorrow? Shall we be going to बीकानेर टुमारो? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ए भाग के सेंटेंसेस यानी कि एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग, इसका रूल बनेगा WH वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य में नोट है तो नोट लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। अभी हमने इंटेरोगेटिव ए भाग किया था, उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया था क्योंकि हिंदी वाक्य की जो शुरुआत थी वो क्वेश्चन वर्ड से हो रही थी। इस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग है, इसको हम WH वर्ड से शुरू करेंगे क्योंकि जो हिंदी वाक्य है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे। जैसे आप कल सुबह की गाड़ी से कहाँ जा रहे होंगे? आप कल सुबह की गाड़ी से कहाँ जा रहे होंगे? वेयर विल यू बी गोइंग टू मॉर्निंग ट्रेन टुमारो? मॉर्निंग ट्रेन टुमारो। आप कल सुबह की गाड़ी से कहाँ जा रहे होंगे? तो सबसे पहले हमने कहाँ की अंग्रेजी वेयर, विल यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। वेयर विल यू बी गोइंग टू मॉर्निंग ट्रेन टुमारो? द मॉर्निंग ट्रेन टुमारो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, चपरासी कल घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। चपरासी कल घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। Why will the peon not be ringing the bell at this time tomorrow? At this time tomorrow. Why will the peon not be ringing the bell at this time tomorrow? चपरासी कल घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अध्यापक कल हमें हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। Why will the teacher not be teaching us हिंदी टुमारो। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हमने चारों भाग किए। सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस किया, उसके बाद में हमने उसका नेगेटिव किया, फिर इंटरोगेटिव ए भाग किया, उसके बाद में इंटरोगेटिव बी भाग किया। ये इंटरोगेटिव बी भाग यानी कि जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उसके एग्जाम्पल थे।